Hello बच्चों, let's read the questions. The questions say explain the phenomena of acid rain and B is for global warming. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है एसिड रेन पर। तो चलिए हम देखते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। तो ए हमारे पास गिवन क्या है? ए हमारे पास गिवन है एसिड रेन, यानी कि ऐसी रेन जिसके अंदर क्या हो, जिसमें एसिड डिसॉल्व हो। तो हम जानते हैं जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि जब उनकी बर्निंग होती है तो उनके प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं? बर्न होते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स आर प्रोडक्ट और बर्न, जैसे ही बर्न होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड। सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या है, यही जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड क्या होते हैं? तो हम कहेंगे दीज ऑक्साइड डिसॉल्व इन एयर। जैसे ये ऑक्साइड जो होते हैं डिसॉल्विंग हो जाते हैं, घुल जाते हैं किसके अंदर? एयर के अंदर। तो ये क्या कोज करते हैं? तो ये कोज करते हैं एसिड रेन। क्यों? क्योंकि यही जो है ये वापस एटमॉस्फेयर तक जाते हैं, वहां से बारिश के साथ साथ नीचे आ जाते हैं। और यही एसिड रेन के रीजन से क्या होती है, जो सोइल होती है वो सोइल हाईली क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। सोइल हाईली एसिडिक हो जाती है, उसी के साथ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, स्टोन है, वो सब क्या होने लगते हैं? स्टोन मार्बल भी खराब होने लगता है, जलने लगता है। अब बात करेंगे सेकंड वन। सेकंड वन हमारे पास क्या है? तो सेकंड वन है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जहां पर क्या है? इंक्रीज होता रहता है। तो हम क्या करेंगे? ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और ये इंक्रीज क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। तो जो अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के रीजन से क्या था? सरफेस एरिया गर्म होता है, क्योंकि जो ग्लासेस होते हैं वो ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इंक्रीज होने लगता है। तो हम कहेंगे ड्यू टू इन ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज्ड बाय इंक्रीज लेवल। और उसी के साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या देखते हैं? इंक्रीज हो जाता है लेवल। ये इंक्रीज लेवल किसका है? तो इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और अदर पॉल्यूटेंट। जिस सब के रीजन से क्या है? जिस सब के रीजन से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।